देश में जब भी कोई बड़ी घटना होती है या कोई बड़ी बात देश की होती है तो बॉलीवुड के कई चेहरे ऐसे हैं जो हर क्रूशियल इशू पे मुखर रहते हैं, अपना तथ्य रखते हैं और सामने होते हैं जो भी देश को जब भी ज़रूरत हो या इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद जिस प्रकार से पर्यटन को दचका लगा और पर्यटक यहाँ से निकल गए, लेकिन उसके बाद थोड़े-थोड़े पर्यटक आने लगे कश्मीर घाटी और आज जब लगभग 6 दिन बीत चुके हैं उस दर्दनाक आतंकी हमले को, हम पहलगाम में मौजूद हैं और हमारे साथ बॉलीवुड की एक हस्ती अतुल कुलकर्णी जी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी, राइटर भी। सर, यहाँ पे पहलगाम में आप मौजूद हैं, पिछले करीब 6 दिन पहले यहाँ पर वो घटना हुई थी। सबसे पहले आप इसके बारे में हमें बताइए। जो हुआ बड़ा, जैसा कि आप कह रहे हैं, दर्दनाक है। बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है बहुत बहुत गलत हुआ है। और पूरा देश, हम सबको पता है कि दुखी है, इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है। आ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, तो कोई सोशल मीडिया पे लिख देते हैं या परिवार में जो लोग हैं उनसे या दोस्तों से बात करते हैं, व्हाट्सएप में जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ वहाँ भेज देते हैं। लेकिन मुझे लगा कि एक कोई ऐसा ठोस काम हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम कृति कहते हैं, जिसको एक एक्शन कहते हैं, लाइव एक्शन कहते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं। मैं साथ साथ ये भी पढ़ रहा था कि तकरीबन 90%, 90% जो बुकिंग्स हैं यहाँ की वो कैंसिल हो चुकी हैं। और तीसरी बात ये जो मुझे लगता है कि सबसे अहम बात है, ये जो आतंकवादी हैं उन्होंने ये जो काम किया वो क्यों किया, उन्होंने क्या मैसेज भेजा, जो वो आतंक फैलाना चाहते हैं वो क्या आतंक था। हम सब लोगों को, सारे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप टूरिस्ट अगर हैं तो कश्मीर मत आइए। ये उनका संदेश है हम सब के लिए। तो मुझे लगा कि भाई, मेरा है कश्मीर, ये मेरा देश है, मैं तो आऊँगा। ऐसा आप मुझे धमका नहीं सकते हैं। आप मुझे ये नहीं बता देंगे कि मैं यहाँ पे आऊँ कि ना आऊँ। तो मुझे लगा कि ये सब लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। देखिए, अगर बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं और अगर हम वापस, मैं समझ सकता हूँ लोगों के मन में जो डर हो सकता है वो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस डर को हमें मात देनी पड़ेगी, बहुत जल्द मात देनी पड़ेगी। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अगर हम नहीं आए तो फिर तो इनका काम तो हो गया ना, उनको जो करना था, जो संदेश पहुंचाना था, वो तो हमने सीरियसली ले लिया। फिर उसको, उनको तो जीत दिलवा दी हमने। तो भैया, ये हमें सोचना चाहिए कि हम क्या उनको ये जीत दिलवाएंगे, और मुझे लगता है कि नहीं दिलवानी चाहिए। हम जो भी हो सकता है हमारी तरफ से, हम आम जनता के तौर पे करना चाहिए, मोहब्बत से करना चाहिए, मुस्कुरा कर करना चाहिए, कश्मीरियों को आकर मिलना चाहिए। तब तक पता नहीं चलेगा, जितनी भी गलतफहमियां हैं बाहर, वो तब तक दूर नहीं होंगी जब तक आके हम कश्मीरियों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, उनसे मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। बिल्कुल, आतंकियों के जो मंसूबे हैं एक तरह से खुली चुनौती उन्होंने दी थी और उस चुनौती का उन्हें करारा जवाब भी यहाँ बॉलीवुड की तरफ से भी मिला है। अतुल कुलकर्णी जी खुद पहुंचे हैं, कई पर्यटक हालांकि आ रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा मैसेज की जरूरत थी वो अतुल जी ने यहाँ से दी है खुद पहलगाम पहुंच के। तो क्या खाली आपका यही था कि बस मुझे जाना है और एक देना है करारा जवाब? बिल्कुल। एक मैं बात कह दूं आपके दर्शकों से कि मेरी कोई भी शूटिंग यहाँ पे नहीं है। मेरी कोई भी फिल्म 2-3-4 महीनों में रिलीज नहीं होने वाली है, जिसकी पब्लिसिटी के लिए ये मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे साथ कोई भी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि लोगों की ये बड़ी गलतफहमियां हैं कि मैं तो बड़ा सिक्योरिटी लेके घूम रहा हूँगा। और चौथी बात ये कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी ने मुझे स्पॉन्सर करके यहाँ पे नहीं भेजा है कि मैं उनका ये करूँ। तो ये बिल्कुल जो मुझे दिल से लगा कि करना चाहिए, तो मैंने डिसीजन लिया एक शाम और दूसरी दिन में निकल पड़ा। अच्छा सर, कश्मीर पहुंच के यहाँ के स्थानीय लोगों ने, खासतौर पर पहलगाम के लोगों ने किस तरह से स्वागत किया? जी, मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, मैं जिन से भी मिल रहा हूँ, एक चाचा जान थे, वो बैट की जो फैक्ट्री होती है क्रिकेट बैट की, उसमें काम करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, जब ये हादसा हुआ तो पूरा कश्मीर खून के आंसू रोया है। हम लोगों को ये नहीं होना था।
ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और हर कोई, कल मेरी गाड़ी जा रही थी तो एक दूसरे ड्राइवर थे किसी टूरिस्ट गाड़ी, वो ऐसे खिड़की पकड़ के खड़े थे और गाड़ी निकल रही तो उनको इतनी बात कर रही थी कि सर, वो कह रहे थे कि मैं पिछले 25 सालों से ये टूरिस्ट कार चला रहा हूँ, आप किसी भी टूरिस्ट से जाकर पूछिए जो मेरी गाड़ी में बैठा हो कि किस तरह से हम कश्मीरी उनसे पेश आए हैं। तो यही संदेश है सर कि जो यहाँ आके आप महसूस कर सकते हैं, जो देख सकते हैं। मुझे कितने फ़ोन्स आ रहे हैं, कितने फैंस के मैसेजेस हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग यहाँ पर आकर गए हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने देखा है कश्मीरियों को, हमने देखा है कश्मीरियत को। तो कल मुझे भी यही देखने मिल गया। मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि अभी थोड़ी सी मायूसी है, थोड़ा सा डर है कि फिर से ये आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। मैं जानता हूँ कि लोगों ने प्लान्स बनाए हैं अब कई सालों के, कि इतना अच्छा चलेगा हमारा जो कारोबार है वो अच्छा चलेगा तो चलो बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देंगे, कुछ और नया नया बनाएंगे, कारें खरीदेंगे वगैरह। मायूस मत होइएगा, ये बहुत जल्द हमारे जो देशवासी हैं वो इस संदेश को ज़रूर आत्मसात करेंगे और प्रैक्टिकली यहाँ पर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। अतुल जी, समय आपके पास भी कम होगा ज़रूर, लेकिन एक अंतिम सवाल पूछूंगा। वाजिब है जो आपने भी जिक्र किया कि लोगों के दिल में थोड़ा डर तो है, तो लेकिन आप यहाँ आए, आप यहाँ से एक तरह से, एक तो आतंकियों को चुनौती वो तो है ही, लेकिन साथ में देशवासियों को आश्वासन भी कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसीलिए सर मैंने कहा कि मैं कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेके नहीं घूम रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे टूरिस्ट हैं जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल नहीं की, भले हो 5% हो, लेकिन वो भी तो घूम रहे हैं, वो भी तो यहाँ पे हैं। तो और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन हमारे लिए जो कर रहा है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए ना, कि हम सिक्योर हैं यहाँ पे, और उन पे भरोसा रख के हमें यहाँ आना चाहिए। तो आपने भी जिक्र किया कि लोगों के दिल में थोड़ा डर तो है, तो लेकिन आप यहाँ आए, आप यहाँ से एक तरह से, एक तो आतंकियों को चुनौती वो तो है ही, लेकिन साथ में देशवासियों को आश्वासन भी कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसीलिए सर मैंने कहा कि मैं कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेके नहीं घूम रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे टूरिस्ट हैं जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल नहीं की, भले हो 5% हो, लेकिन वो भी तो घूम रहे हैं, वो भी तो यहाँ पे हैं। तो और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन हमारे लिए जो कर रहा है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए ना, कि हम सिक्योर हैं यहाँ पे, और उन पे भरोसा रख के हमें यहाँ आना चाहिए। तब उनका भी हौसला बढ़ेगा कि हम इतनी सुरक्षा दे रहे हैं तो नहीं, लोग आ रहे हैं। तो ये आदान प्रदान तो होना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित है। आप प्लीज़ आ जाइए। एक हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन वो डर अगर हम लेकर जिएंगे तो फिर उनको हम सफल कर देंगे। वो नहीं करना। अगर देश कार्य कुछ है तो ये देश कार्य है आज की तारीख में। अतुल जी, आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये अतुल कुलकर्णी जी है, यहाँ से सीधा सीधा आतंकियों को चुनौती भी है और पूरे देश को संदेश भी है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है, और जो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरती को बनाए रखिए और कश्मीर के साथ जो रिश्ता है वो और मजबूत करिए। कैमरामैन नुज़ुम रशीद के साथ आसिफ साहब, पहलगाम, न्यूज़ 24।